अब तो सारी हदें पार हो गई है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताजा बयान दिया है उससे जबरदस्त सनसनी मच गई है। और अगर अब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार खामोश रहती है तो उसके लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 फाइटर जेट्स गिरे। जी हां, 5 फाइटर जेट्स। हमारे बड़े बड़े सैनिक अधिकारी अब तक इस बात को कबूल करते आ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जेट्स गिरे, मगर किसी ने भी संख्या की बात नहीं की थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने 5 फाइटर जेट्स गिराए जाने की बात की है। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या चल रहा होगा कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप है, ये कुछ भी कह देता है। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा यह नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। मुद्दा यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, दुनिया का कथित तौर पर सबसे ताकतवर व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक मुद्दे की बात कर रहा है, एक बहुत ही खास मुद्दे की बात कर रहा है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, चाहे कैप्टन शिव कुमार हो जिन्होंने कहा था कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे जेट्स गिरे, या सीडीएस अनिल चौहान जिन्होंने इस बात को कबूला था जेट्स गिरे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि 2 दिन तक हमारी जेट्स ने उड़ान नहीं भरी थी। या फिर हमारे डेप्यूटी आर्मी चीफ राहुल सिंह जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि इस जंग में भारत चीन और पाकिस्तान दोनों का सामना कर रहा था। ये तमाम बयानात पहले आ चुके हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 5 जेट्स गिरे। शायद 24वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया। एक बार फिर भारत की अस्मिता को चुनौती दी है, यह कहते हुए कि मैंने व्यापार का झुंझुना दिखाया और जंग रुक गई, वो भी 3 दिनों में। क्योंकि उस वक्त भी कई रक्षा जानकार ये सवाल उठा रहे थे कि जब हम अपने मन मुताबिक लगातार पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर प्रहार कर रहे थे तो 3 दिन में हमने जंग क्यों रोक दी। ये सवाल लगातार उठाए जा रहे थे, मगर आज तक प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि अब भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खामोश रहना चाहिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर को खामोश रहना चाहिए? क्या आपका काम मिस्टर जयशंकर सिर्फ लेजर आइज मीम्स के लिए रह गया सीमित? और प्रधानमंत्री, अब तो आप बिहार की चुनावी सभाओं में लग गए हैं और वहां पर आप ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर एक बार फिर राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। मगर यहां डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि 5 जेट्स गिर गए। स्पष्टीकरण दीजिए जिन 5 जेट्स की वो बात कर रहे हैं। और यह मुद्दा आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 3 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने बार बार इस तरफ इशारा किया था। सबसे पहले इंडोनेशिया में कैप्टन शिव कुमार, जो कि हमारे डिफेंस अटैचे हैं, इनका बयान बहुत कुछ कहता है। इन्होंने यह तक कहा कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे जेट्स गिरे, हमारे प्लेन्स को नुकसान हुआ क्योंकि हम उनके मिलिट्री ठिकानों को निशाना नहीं लगा पाए। सुनिए कैप्टन शिव कुमार ने इसने भुगता। तो सबसे बड़ी बात, राजनीतिक नेतृत्व ऐसा क्यों सोच रहा था और फिर आपने यू टर्न क्यों लिया? क्यों आपने हमारी सेना की बात नहीं सुनी? सबसे बड़ी बात, जब एक जंग चल रही होती है तो सेना को फैसला करना चाहिए। कैप्टन शिव कुमार राजनीतिक नेतृत्व पर ठीकरा फोड़ रहे हैं हमारे विमानों के गिराए जाने का। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा क्या कहा था सीडीएस अनिल चौहान ने, जनरल अनिल चौहान ने। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हमारे जेट गिरे थे। उन्होंने यह तक कहा था कि 2 दिन तक फिर हमने उड़ान नहीं भरी थी। और फिर वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत का जो सैनिक नेतृत्व है उन्होंने परिपक्वता का परिचय दिया। इसका जिक्र पहले मैं अपने शो में कर चुका हूं। उस वक्त सीडीएस अनिल चौहान ने क्या कहा था, एक बार फिर सुना जाए, गौर किया जाए। पहली बार किसी सीनियर भारतीय अधिकारी ने यह माना कि ऑपरेशन सिंदूर की पहली रात भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स गिराए गए थे। यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने शुरू किया। जनरल चौहान ने इन शुरुआती नुकसानों को स्वीकार किया और कहा कि यह कुछ रणनीतिक गलतियों की वजह से हुआ था। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर आपके सामने, इंडियन एयरफोर्स ने नुकसान के बाद 2 दिन तक अपने सारे फाइटर जेट्स नहीं उड़ाए। इन नुकसानों के बाद भारतीय वायुसेना ने करीब 2 दिन तक अपने पूरे स्तर पर ऑपरेशंस रोक दिए थे। इस दौरान रणनीति की समीक्षा की गई और किया जाए।
जनरल चौहान ने माना कि टकराव के बावजूद दोनों देशों ने समझदारी और परिपक्वता दिखाई और हालात को न्यूक्लियर युद्ध तक नहीं पहुंचने दिया। उन्होंने रॉयटर्स से कहा, ऑपरेशन सिंदूर के हर चरण में मैंने देखा कि दोनों पक्षों ने अपने सोच और कार्रवाई में काफी संतुलन दिखाया है। उन्होंने इस बात को खारिज किया कि कोई भी पक्ष न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के करीब था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत के रास्ते खुले रहे, जिससे हालात को संभालने में मदद मिली। और सबसे बड़ी बात, जिस बात का जिक्र नेता विपक्ष राहुल गांधी आज से नहीं कई सालों से कर रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो एक बहुत बड़ी नाकामी रही है कि उनकी वजह से पाकिस्तान और चाइना एक साथ आ गए हैं। और अब तो भारत को घेरने के लिए सिर्फ पाकिस्तान और चाइना नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन एक साथ आ गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में अजरबैजान और टर्की जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। हमारे साथ खुलकर एक भी देश ने हमारा समर्थन नहीं जतलाया, क्योंकि हमारे यहां प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर हेमंत बिश्व शर्मा तक लगातार सभी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। लिहाजा कोई भी मुस्लिम देश हमारे पक्ष में नहीं आया पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि इनमें से कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो ये भी देख रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ किस तरह का बर्ताव होता है। दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सुने डेप्यूटी आर्मी चीफ राहुल सिंह ने क्या कहा। उन्होंने सबसे बड़ी बात की कि हमारे कुछ सिस्टम्स काम नहीं कर रहे थे। यह बहुत बड़ी बात है। ये कौन से सिस्टम्स है जो काम नहीं कर रहे थे? याद कीजिएगा, हमारी वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने भी यही बात कही कि रक्षा सौदों में देरी हो रही है, डिलीवरी में देरी हो रही है, जिसका नुकसान हमें हो रहा है। यही बात डेप्यूटी चीफ राहुल सिंह कह रहे हैं, सीडीएस अनिल चौहान कह रहे हैं। यानी कि सेना बार बार चीख चीख कर यह बात सामने रख रही है कि राजनीतिक नेतृत्व की कमी की वजह से हमारे सैनिक ऑपरेशंस को नुकसान पहुंच रहा है। राजनीतिक नेतृत्व को जिस तरह से मुस्तैदी दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से वॉर लाइक सिचुएशन में भारत को नुकसान हो रहा है। चीफ मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। भारतीय एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भारत की डिफेंस डिलीवरी सिस्टम की धीमी गति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से कोई बड़ा प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो पहले से ही पता होता है कि समय पर चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी ऐसे वादे किए जाते हैं। उन्होंने खासकर HAL से बनने वाले तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों की देरी का उदाहरण दिया। उन्होंने पूछा कि ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं जो पूरे नहीं हो पाते। उनका कहना था कि इससे हमारी सेना की ताकत और तैयारी पर असर पड़ता है। वे चाहते हैं कि डिफेंस इंडस्ट्री और सरकार ज्यादा जिम्मेदारी ले, सही योजना बनाएं और जल्दी से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स को पूरा करें ताकि हमारी जरूरत पूरी हो सके। साथ ही वे कहते हैं कि हमें भविष्य के लिए अपने हथियार खुद बनाने की क्षमता भी बढ़ानी होगी। उनकी बातों से साफ है कि अगर डिलीवरी में देरी होती है तो हमारी सेना की ताकत और देश की सुरक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए जल्द काम करना बहुत जरूरी है। सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस के इन सवालों का जवाब देगी? पार्टी के नेता जयराम रमेश। मॉनसून सत्र शुरू होने के ठीक 2 दिन पहले ट्रंप का मिसाइल बयान 24वीं बार दागा गया है और हर बार वही 2 बातें दोहराई जा रही है। पहला, अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग रोकी थी और ये दोनों न्यूक्लियर देश हैं। दूसरा, अगर जंग जारी रहती तो कोई ट्रेड डील नहीं होती। मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान अमेरिका से ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं तो उन्हें तुरंत सीज फायर पर राजी होना पड़ा। इस बार ट्रंप का नया और धमाकेदार दावा यह है कि उस वक्त शायद 5 फाइटर जेट गिराए गए थे। अब सवाल प्रधानमंत्री पर है, जो ट्रंप के साथ हाउडी मोदी सितंबर 2019 और नमस्ते ट्रंप फरवरी 2020 जैसे कार्यक्रमों में दोस्ती और झप्पी डिप्लोमेसी दिखा चुके हैं, कि क्या वो अब संसद में खुद खड़े होकर साफ साफ बताएंगे कि पिछले 70 दिनों से ट्रंप जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। मगर जवाब की उम्मीद करना बेमानी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार यूपीए सरकार पर प्रहार करती है तो किन मुद्दों पर करती है? कि उस वक्त रक्षा सौदों में दलाली होती थी, भ्रष्टाचार
जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश से छुपाते हुए चल रहे हैं। और वो क्या है कि कितने जेट्स गिरे हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अब तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि 4 और 5 वो मेडल कर रहे हैं, 4 और 5 फाइटर जेट्स वर डाउन। Planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And और बाबा ट्रंप जो है इस बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर बोले। ताजा क्लेम इनका यह है कि इस पूरे झगड़े में 5 फाइटर जेट मार गिराए थे। हेडलाइंस निकल कर आती हैं कि ट्रंप कह रहे हैं कि 5 जेट मार गिराए थे। क्या मोदी को फंसाने के लिए ट्रंप जानबूझकर बार-बार भारत पाक सीजफायर का जिक्र करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार अब भी चुप रहेगी? 5 मार गिराए थे तो ये नंबर तो वो है जो पाकिस्तान क्लेम करता है। तो ट्रंप के अनुसार 5 फाइटर जेट मार गिराए, ये ट्रंप का क्लेम है। ट्रंप पहली बार ये बात कह रहे हैं। अभी तक वो ये कह रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया और व्यापार की या ट्रेड की एक तरीके से धमकी दी। तो वो करीब 20 से ज्यादा बार इस बात को कह चुके हैं। पहली बार उन्होंने ये इस ओर इशारा किया है कि भारत के जेट गिरे हैं, 5, 4, 3 ये उन्होंने दिया है। संघर्ष में 5 फाइटर जेट गिराए गए, लेकिन किसके? और ट्रंप बार-बार भारत पाक के टकराव की बातें क्यों करते रहते हैं? एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर ऐसा दावा किया है जिससे हलचल मच गई है। ट्रंप का कहना है कि भारत पाक टकराव के दौरान 5 फाइटर जेट मार गिराए गए थे। उन्होंने ये बात व्हाइट हाउस में एक प्राइवेट डिनर के दौरान कही, लेकिन ये नहीं बताया कि वो जेट भारत के थे या पाकिस्तान। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ होता तो अमेरिका व्यापार नहीं करने वाली। मानसून सत्र से पहले ट्रंप ने कही है। क्या इसमें भी ट्रंप की कोई चाल है? क्या मोदी को फंसाने के लिए ट्रंप जानबूझकर बार-बार भारत पाक सीजफायर का जिक्र करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार अभी चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 त्यारे गिराए। ये सुनते ही भारतीय मीडिया पागल हो गया। आइए मजीद आपको दिखाते हैं भारतीय मीडिया किस तरह रो रहा है। रहेगी? planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि उनके हस्तक्षेप से ही दक्षिण एशिया के 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच गहराता टकराव रोका जा सका था। ट्रंप ने कहा कि भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। उन्होंने बताया कि हालात इतने भयावह हो गए थे कि करीब 5 लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियारों से लैस हैं। आज फिर एक खबर बाबा ट्रंप से जुड़ी हुई और बाबा ट्रंप जो है इस बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर बोले। आप और हम इसलिए यहां पर हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को बीते कई दिन हो चुके हैं, लेकिन उससे निकली हुई जो जानकारियां हैं वो अब तक किसी का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। ऑपरेशन के अपने अपने क्लेम आए, हमने अपने अपने क्लेम में से जिसको जो समझना था, भारत सरकार ने भारत के लोगों को समझा लिया, पाकिस्तान ने पाकिस्तान की जनता को समझा लिया, सबने अपने अपने प्रशंसकों को खुश कर दिया और जो नहीं खुश होने वाले थे उन्हें मुद्दा दे दिया। चलो ये दोनों बातें हो गई। इस बीच में एक आदमी और है जो भरपूर आनंद लिए जा रहा है, मतलब जीवन का असली सुख, या फिर ये कहा जाए कि ये वो व्यक्ति है जिसने इस समय जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंथन किया है ना, समुद्र मंथन किया है, सिंदूर का क्रेज खत्म कर दिया है इस आदमी ने। इसने एक अलग लेवल पर चरस बो दिया है जीवन में दुनिया के, और वो ये कि भैया तुम भी एक वर्डिक्ट दे रहे हो कि कुछ हुआ है। और क्या वर्डिक्ट है? अब ये भाई साहब नई चीज लेकर आए हैं और इनका कहना है कि ये भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाए थे, ये बात पुरानी हो गई, अब 23वीं 24वीं बार बोल चुके हैं। ताजा क्लेम इनका ये है कि इस पूरे झगड़े में 5 फाइटर जेट मार गिराए थे। हेडलाइंस निकल कर आती हैं कि ट्रंप कह रहे हैं कि 5 जेट मार गिराए थे। अब थोड़ा कैलकुलेशन लगाते हैं। देखिए, भारत कह रहा है पाकिस्तान के 9 फाइटर जेट, मतलब इसमें से 6 फाइटर जेट हरक्यूलिस था और 2 अवॉक थे, हमने कुल मिलाकर 9 का नुकसान किया। यह भारत का क्लेम है। चाहे पाकिस्तान का क्लेम है कि 5 मार गिराए उन्होंने, तो 9 और 5 हुए 14। ऐसे में यह कह रहे हैं कि 5 जेट वर शॉट, तो हम यही मान सकते हैं कि 5 मार गिराए थे, तो यह नंबर तो वो है जो पाकिस्तान क्लेम करता है। तो ट्रंप के अनुसार 5 फाइटर जेट मार गिराए, ये ट्रंप का क्लेम है। तो भाई 14 में से 9 गए साइड में, भारत ने कुछ नुकसान नहीं किया, कहना शायद ट्रंप यही चाह रहे हैं। और यह न्यूज अब एक तरह से पाकिस्तान के लिए भी एक सकारात्मक खबर बन जाती है कि ट्रंप ने वो मान लिया जो पाकिस्तान ने उसे डेटा दिया। उस बात की जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश से छुपाते हुए चल रहे हैं। और वो क्या है कि कितने जेट्स गिरे हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अब भारत की सरकार ने इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, और उसके कारणों में भी मैं नहीं जाना चाहती हूं कि भारत की सरकार ने इसको लेकर पुष्टि क्यों नहीं की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी ऑपोजिशन को ये बातें नहीं बताई गई हैं, ऑपोजिशन को देश से भी ये शेयर नहीं किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना नुकसान हुआ था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 24वीं बार आज वो बात कह दी जो कि अभी तक मोदी जी ने भी नहीं कही। अभी तक ये कहा गया कि भाई नेशनल इंटरेस्ट में हम ये बताएंगे ही नहीं कि हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना डैमेज हुआ। चलिए उस बात को पूछते ही नहीं है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में बहुत सारी खबरें थी, किसी ने कहा 4 गिरे, किसी ने कहा 5 राफेल गिरे, लेकिन हम अपनी सरकार की
का जो स्टैंड है उसकी तरफ जाते हैं। सरकार ने कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, लेकिन अब तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि 4 और 5 वो मेडल कर रहे हैं, 4 और 5 फाइटर जेट्स वर डाउन। मैं चाहती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की इस बाइट को आप सुने और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि आखिर असलियत क्या है, इसको लेकर ऑपोजिशन को क्यों नहीं बताया जा रहा है। संसद में एक स्पेशल सत्र बुलाने की बात हो रही थी, वो अभी तक नहीं आया और अब मॉनसून सेशन भी 21 तारीख से शुरू हो रहा है। तो चलिए आज डोनाल्ड ट्रंप को पहले सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है, फिर आज की चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। नहीं सुनते हैं। बिल्कुल मोदी को घेरवाने के लिए ही लगे रहते हैं ट्रंप। रात में सोते वक्त यही सोचते हैं कल क्या करूं जिससे मोदी फंस जाए। तो ऐसा ही ना। देखिए, अब ये तो कोई बड़ी खबर बची नहीं है कि दरअसल कितने जेट गिरे कितने जेट नहीं गिरे, क्योंकि भारत के जो सीडीएस हैं अनिल चौहान ने, उन्होंने सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान ही इस बात को कह दिया था कि हमारे जेट तो गिरे। उन्होंने कहा गिरे ये बड़ी बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने 2 दिन के अंदर सुधार करके हमला किया और उसके बाद हमें उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। सवाल इस बात को लेकर है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार इसको कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहली बार ये बात कह रहे हैं। अभी तक वो ये कह रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया और व्यापार की या ट्रेड की एक तरीके से धमकी दी। गिरे हैं 5-4-3 ये उन्होंने दिया है। हालांकि उन्होंने इस बात का नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान के जेट गिरे हैं या भारत के जेट गिरे, लेकिन जो लोग इस पूरी ऑपरेशन सिंधु को अच्छी तरीके से समझते हैं, जिन्होंने इस खबर को लगातार फॉलो किया है, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जेट गिरने की बात दरअसल भारत के संदर्भ में ही हुई है और भारत के अधिकारियों ने भी इस ओर इशारा भी किया, बात को माना भी। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस बारे में अपनी तरफ से कोई इसका ना तो खंडन किया है, ना ही इसका किसी तरीके से अभी तक उन्होंने स्वीकार किया या प्रूव किया है। ट्रंप का ये ताजा बयान फिर से हवा दे रहा है। क्या वाकई एक बड़ी जंग टल गई थी या फिर यह डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ एक राजनीतिक कथा है? क्योंकि भारत की तरफ से तो डोभाल साहब हों या फिर हमारे विदेश में प्रवक्ता हों, सभी लोग अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिससे समस्त भारतीय खुद कंफ्यूज्ड हैं। मैं कंफ्यूजन का ना आलम बता देता हूं। आप में से कई लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कई बार ये पूछ रहे होते हैं कि सर सही क्या है, दुनिया में हो क्या रहा है। देखो भाई, आप तो लिसनर साइड में बैठे हो, मैं जब यहां आकर आपके सामने अपनी बात रख रहा होता हूं तो भाई मेरे दिमाग में भी ना बिल्कुल ही हालत खराब हो रखी होती है। मैं आपको खुद बताता हूं, क्लेम देखें आप। शुरू करते हैं हमारे सीडीएस से नहीं, शुरू करते हैं वहां से जब ये घटना घटी उसके बाद में भारत की तरफ से जो स्पोक पर्सन बिठाए गए थे सेना के लोग, उन्होंने कहा था कि हमारे पायलट सुरक्षित हैं, बाकी हम कोई जानकारी नहीं देंगे। क्लेम तो यहां से आने शुरू हुए। फिर ब्लूमबर्ग में जाकर के हमारे सीडीएस साहब जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि हमारे नुकसान हुए। उन्होंने पूछा 6, बोले नहीं। इसका मतलब एक हिंट देकर आ गए जिसको दुनिया वालों ने कवर किया कि देखो भारत स्वीकार कर रहा है कि इनके फाइटर जेट गए। अच्छा साहब, ये खबर हुई। हम इस खबर के बाद में अपने फाइटर जेट गए ये बात सुन ही रहे थे, इस बीच में आ जाते हैं और वो सारे क्लेम में दिखाऊंगा आपको। इस बीच में राफेल वाले आ जाते हैं, डसॉल्ट एविएशन वाले। वो कहते हैं कि एक भी फाइटर जेट नहीं गया साहब इंडिया का। पाकिस्तान वालों में इतनी कहां मजाल जो डसॉल्ट एविएशन का बनाया हुआ राफेल मार गिरा है। हमारा दिमाग फट गया कि एक तरफ हमारी सेना के बारे में कहा जा रहा था, फिर सीडीएस कहते हैं गया, लेकिन कितना गया ये नहीं बताएंगे। राफेल तो नहीं गया ये बताएंगे। अच्छा कोई बात नहीं। अब एंड में आते आते हमारे एनएसए डोभाल साहब अभी आईआईटी चेन्नई के अंदर, मद्रास के अंदर थे वो, और वहां पर अपनी तरफ से कन्वोकेशन में कहा है कि अगर हमारा नुकसान हुआ तो कोई भी दुनिया की मीडिया हमें एक सिंगल इमेज तो दिखा दे कि भारत का नुकसान हुआ। भाई साहब, अब कुल मिलाकर दिमाग फट चुका था। हमको यही समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या कह रहा है। डोभाल साहब सही कह रहे हैं कि सीडीएस सही कह रहे हैं कि हमारे प्रवक्ता सही कह रहे हैं, नुकसान हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कि या फिर नुकसान का मतलब ये होता है कि न्यूज कवरेज में आया तो माना जाएगा। इन सभी गणित के बीच में ये कूद जाते हैं ट्रंप बाबा, ये आकर कहते हैं कि 5 फाइटर जेट गए। सो आई स्टार्ट विद विंग कमांडर। जो ये बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं, ये वही बात है जो मोदी जी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या जिसके बारे में भारत सरकार ने अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की है। आप डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? इसमें यह कहा गया था कि 5 एयरक्राफ्ट खत्म हुए हैं, 5 एयरक्राफ्ट गिराए गए हैं, लेकिन चूंकि हमारे डीजीएमओ ये कह देते हैं कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, तो एक अच्छे सोल्जर के नाते हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद शांग्रीला डायलॉग होता है जिसमें हमारे रक्षा सीडीएस जाते हैं और सीडीएस रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हैं, बड़े ऐसे चैनल को इंटरव्यू देते हैं जिसको वो सरकार की परमिशन के बगैर इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। चाहे कुछ भी कह लीजिए, आज हमारे तीनों सेनाध्यक्ष और हमारे सीडीएस अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो एक इंटरव्यू होता है जिसमें वो ये कबूल करते हैं कि हमारे शुरू हो रहा है। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति और मोदी जी के एक वक्त के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा बम फोड़ दिया है। दोस्तों, अब तक जो बातें दबी जुबान कही जा रही थी, ट्रंप ने खुलेआम बोल दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष हुआ 4 दिन, उसमें कितने लड़ाकू विमान गिरे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की अचानक से बोली गई ये बात सरकार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है और इस पूरी हालत में सरकार के पास चेहरा बचाने के लिए कैसे नहीं है, सब कुछ जल्दी जल्दी आपके सामने मैं इस खबर में रखने वाली हूं। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वहां की मीडिया के बीच एक बात बोली और वो बात भारत और पाकिस्तान के लिए थी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को लेकर तो 20-22 बार वो लगातार आए दिन दावा करते हैं कि उन्होंने ही युद्ध रुकवाया, लेकिन इस बार वो एक कदम आगे चले गए
वो बाकायदा दुनिया को एक जानकारी देने लगे कि कितने लड़ाकू विमान गिराए गए इस सैन्य संघर्ष में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने कई गंभीर युद्ध रोके, जैसे भारत और पाकिस्तान, वहां से विमान गिराए जा रहे थे। मुझे लगता है कि असल में 5 जेट मार गिराए गए थे। ये 2 गंभीर परमाणु संपन्न देश हैं और वे एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। आप जानते हैं, ये युद्ध का एक नया रूप लगता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं बताया कि 5 विमान अगर गिरे, 5 लड़ाकू विमान गिरे, तो किसने किसके विमान गिराए। उन्होंने ये जरूर बोला कि 5 जेट मार गिराए गए थे। असल में मुझे लगता है कि 5 जेट मार गिराए गए थे। ये उन्होंने अंग्रेजी में बोला, जिसका हिंदी अनुवाद में शब्द बाय शब्द आपके सामने रख रही हूं। लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों कि कुछ जेटों का नुकसान हुआ है। अब ये भारत भी स्वीकार कर चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बात बोली है, इसको उन्होंने और घुमा दिया है, या फिर ये कह ले कि मोदी के सामने मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले और एक बड़ा चैलेंज रख दिया है कि अब आप निपटिए मेरे फैलाए गए रायते से। दोस्तों, ये स्थितियां इसलिए गंभीर है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चली लड़ाई में 5 फाइटर जेट धराशायी हुए। यद्यपि ट्रंप ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि ये 5 फाइटर जेट किस देश के थे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने 24वीं बार सीज फायर का दावा दोहराया है। ट्रंप के इस ताजा दावे के बाद यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे फाइटर जेट धराशायी हुए थे? क्या सचमुच भारत सरकार इस तथ्य को छुपाने की कोशिश कर रही है कि हमारे जांबाज पायलट इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी हमले का शिकार हुए थे? इन सवालों के जवाब तलाशें, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का यह हालिया दावा सुन लेते हैं। और इसी रॉ में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई महीने में जो लड़ाई हुई थी उसमें 5 फाइटर जेट धराशायी हुए थे। आइए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान जब लड़ाई में जूझ रहे थे उस वक्त लड़ाई खतरनाक हो सकती थी क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। इसलिए उन्होंने ट्रेड डील के बहाने से, ट्रेड डील की धमकी देकर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करवाया था। तब से लेकर आज तक, 10 मई से लेकर आज 19 जुलाई तक डोनाल्ड ट्रंप कुल 24 बार अलग अलग मौकों पर अपने इस दावे को दोहराते रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया। लेकिन अब इस हालिया बयान में जो सबसे ज्यादा अहम बात है वो ये है कि वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 फाइटर जेट्स के गिरने की सूचना दे रहे हैं, क्योंकि अब तक भारत सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के 3 रफाल, 1 SU-30 और 1 MiG-19 विमान मार गिराए हैं। उस वक्त भारत सरकार की तरफ से और भारत की सेनाओं की तरफ से कोई औपचारिक खंडन नहीं किया गया था। बाद के दिनों में सरकार यह दोहराती रही कि हमारा एक भी जहाज धराशायी नहीं हुआ है। अब आइए कुछ और बयानों की तरफ आपको ले चलते हैं जो इस बात पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं कि क्या सचमुच में हमारे फाइटर जेट ऑपरेशन सिंदूर में गिरे थे या नहीं गिरे थे। पहला बयान आया था हमारे CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का। वे सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग में शामिल होने गए थे। वहां उन्होंने 2 अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसीज के साथ बात की थी, एक रॉयटर्स के साथ, दूसरी ब्लूमबर्ग के साथ। दोनों पत्रकारों से बातचीत करते हुए CDS अनिल चौहान ने कहा था कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे कितने जहाज है, महत्वपूर्ण यह है कि हमने उसके बाद किस तरह माकूल जवाब दिया। उन्होंने संख्या के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि 5 फाइटर जेट धराशायी हुए हैं, भले ही ट्रंप ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि किस देश के फाइटर जेट गिराए गए थे, पाकिस्तान के या भारत के, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा, पाकिस्तान तो शुरू से यह दावा करता रहा कि उसने हमारे जहाज मार गिराए थे। और हमने इस लड़ाई में, हमारी सेनाओं ने, हमारी सेनाओं के प्रवक्ताओं ने, विदेश मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने, खुद प्रधानमंत्री ने एक बार भी यह दावा नहीं किया कि हमने पाकिस्तान के जहाज मार गिराए। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है भारत सरकार की और प्रधानमंत्री की चुप्पी। 10 मई को सीज फायर की घोषणा के बाद से अब तक डोनाल्ड ट्रंप बार बार सीज फायर का दावा दोहरा रहे हैं। वो सही है या गलत है? एक बार तो नरेंद्र मोदी कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, और अब 24वीं बार सीज फायर का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप 5 फाइटर जेट्स के धराशायी होने की बात कह रहे हैं। इसलिए अब यह जिम्मेदारी भारत सरकार की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है
रक्षा मंत्री की है, रक्षा मंत्रालय की है कि वो देश के सामने आए और बताएं कि हमारा एक भी जहाज इस लड़ाई में धराशायी नहीं हुआ, हमारा एक भी पायलट शहीद नहीं हुआ है और न घायल हुआ है। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार को फिर से घेरना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछते रहे हैं कि आखिर हमारा कितना नुकसान हुआ इस लड़ाई में। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता प्रधान जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत जंग में पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज गिराए हैं। मजीद और भी गिराता पाकिस्तान भारत के जहाज अगर डोनाल्ड ट्रंप बीच में न पड़ता तो। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जो भाई चैनल पर न्यू है, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी आने वाली न्यू वीडियो होगी वो आप तक बआसानी पहुंचती रहेगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नेगबान।